दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे विद परिवार के साथ। और आज मैं लेकर आया हूँ साधारण ब्याज का तीसरा भाग। देखिए क्या कहते हैं इसमें। साधारण ब्याज पर किस दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरे भाग में हमें बताना है, दर फाइंड करनी है। पहले पार्ट में हमने बताया था आपके लिए ब्याज निकालना, दूसरे पार्ट में दिखाया था मूलधन निकालना। अब इसमें क्या निकालना है, हमें रेट निकालना है, रेट। इसके लिए अब देखिए, पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 1500 रुपया है और टाइमिंग 3 वर्ष है और SI कितना है, ब्याज 300 रुपये मान लो। हमसे कह रहे हैं इसका रेट पता करना है, दर पता करना है। तो इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए पहले रेट की डेफिनेशन क्या होती है। रेट की डेफिनेशन होती है 100 रुपये पर प्रति वर्ष, मतलब 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, रेट या दर बोलते हैं। 100 रुपये पर प्रति वर्ष लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो देखो, दोनों तरीका से मैं बताता हूँ इसके लिए। 100 रुपये पर ब्याज कितना लग रहा हमारा, 300 रुपये। 300 रुपये पर, ठीक है, प्रति वर्ष। ये कितने साल का ब्याज है, 3 साल का। हम क्या कह रहे हैं, प्रति वर्ष, मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3। प्रति वर्ष कितने रुपए पर लगता है, इतने पर, ठीक है। 100 रुपये इतने ब्याज पर प्रति वर्ष। ये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज 3 का भाग डिवाइड कर देंगे। 1 साल का ब्याज हो गया, कितने पर लग रहा है, कितने मूलधन पर लग रहा है, 1500 रुपये पर, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है, प्रति वर्ष 100 रुपये पर लगने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो हमें कितने पर निकालना है, 100 रुपये पर निकालना। 00 से 00, 15 से 15 दूनी 30, 20 बार, 15 दूनी 30, 20 बार, 20/3, 3 6 18, 2/3, ठीक है। एस को फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। SI बराबर क्या होता है, PRT/100। SI कितना है यहाँ पर, 30, 300। समय कितना है, T कितना है, 1500, इंटू R हमें फाइंड करना है। T कितना है, 3 वर्ष, बट्टे 100। 100 से 00 से 00, 15 से ये कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 20 बार। इसकी 20 में भाग देंगे 3 की, तो R बराबर 3 3 6 18, इतना रेट। अब आइए क्वेश्चन पर, क्या कहता है क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर पर, क्या पूछा है, दर पूछा है, इतने रुपए पर। प्रिंसिपल ये हो गया हमारा, मिश्र धन अमाउंट ये हो गया। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आ गया हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे 900 रुपये, ठीक है। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे
तो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है वो ब्याज बराबर माइनस प्रिंसिपल, ये आ जाएगा हमारा ऐसा ही। अमाउंट हमारे पास 5400 है, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 900 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? प्रति वर्ष ये कितने का है ब्याज? 3 वर्ष का ब्याज है। 900 रुपये कितने वर्ष का ब्याज है? 3 वर्ष का ब्याज है। हमें कितने का निकालना है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 900/3। कितने मूलधन पर लगना है? ये इतने पर। ये इतने मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज हो गया। अब हमें कितने पर निकालना होता है? 100 रुपये पर। प्रति वर्ष 100 रुपये पर लगने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं? दर कहते हैं। यहां से ये हो गया 00 से 00, 45 दूनी 90, 120, कितना बचा? 20/3। कितना आ जाएगा? 3×6 = 18, 2/3%। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दीपक ने अमित से इतने रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 4 वर्ष बाद दीपक ने अमित को उधार दिए गए धन से इतने रुपए अधिक वापस दिए ब्याज की दर। तो ये क्या होगा? ऐसा ही हो गया आपका तुम्हारा। सॉल्यूशन देखिए। 2080 रुपये क्या हो गया? 2080 रुपये क्या हो गया? 2080 रुपये क्या हो गया आपका? ब्याज हो गया। कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्ष का। हमें कितने निकालना है? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का मतलब 4 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितने रुपए पर? 6500 रुपये पर। हमें दर निकालना होता है, कितने पे निकालना होता है? 100 रुपये पर। तो इसकी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 00 से 00, 4 से काटेंगे, 4×5, 4×5 20, 4×2 8, क्या मिलेगा? 520/62 65। 5 से काटेंगे, 5×1 5, 5×3 15, 5 से काटेंगे, 5×1 5, 0, 5×4 20, 13×8 104, 8%। ये आपका रेट आ गया। इसको हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? SI बराबर PRT/100। SI कितना था हमारे पास? 2080। मूलधन कितना? 6500। R हमें फाइंड करना है। T हमें दे रखा है 4 वर्ष/100। ठीक है, 00 से 00, 00 से 00, 4 से इसको काट देंगे, 4×5 20, और 4×2 8, 520 में 520 बराबर 65। 5 से काटेंगे इसको, 5×5 5×3 15, 5 से काटेंगे फिर 5×5 और 5×20, 13×8 104। इतने परसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए। 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत कितनी हो जाती है? मतलब कितना था? 600 रुपये था और इसकी कीमत कितनी होगी? 660। पहले इतना था, इसकी 2 साल में, 2 वर्ष में
तो वर्ष में इतनी हो जाती है। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ब्याज कितना मिल जाएगा, ऐसे ही कितना मिलेगा, 60 रुपए पर। ये कितने वर्ष की ब्याज है, 2 वर्ष की। कितने की वर्ष की ब्याज है, 2 वर्ष की। हमें कितने की निकालनी है, 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष की कितनी होगी, 2 का भाग। अब कितने रुपए पर है, 600 रुपए पर है। इंटू रेट निकालना, हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 00 से 00, 00 से 00, 6 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5%। इसको हम फॉर्मूले से निकालें, PRT बट्टे 100, 60 रुपया, 600 रुपया प्रिंसिपल है, R हमें फाइंड करना है, समय 2 वर्ष है, बट्टे 100, 00 से 00, 6 से 10 बार, इंटू 2 से 5 बार, 5%। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का कितना 9/4 है। 9/4 का मतलब क्या होता है, 9/4 में 16, सॉरी, ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, ये होता है, यदि वार्षिक दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय संख्यात्मक मान कैसे हो, बराबर है। टी बराबर क्या दे रखा है, आर, ठीक है, और आर बराबर क्या दे रखा है, टी, संख्यात्मक मान बराबर है। तो फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PRT बट्टे 100। SI कितना है, 9, प्रिंसिपल कितना है, 16, R कितना है, R, T की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, R, क्योंकि हमें R ही फाइंड करना है, बट्टे 100। ये इधर आ जाएगा 900, ये इधर आ जाएगा 16, बट्टे R², R², यहाँ से R बराबर मिल जाएगा 900 बट्टे 16, यहाँ से मिलेगा कितना, 30, यहाँ से 4, 4 सत्ते 28, 2/4, 1, 2, 7/2%। ये ऑप्शन सही है। इसको हम बैकट्रैक के साथ निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कैसे, ये क्या है, हमारा ब्याज 9/16, ठीक है। किसी धन पर मान लीजिए 1 रुपए पर, ठीक है, मान लिया हमने 1 रुपए पर, किसी धन पर एक विशेष दर से समय ब्याज धन इतना ये दे, वार्षिक दर प्रतिशत दर, तो वर्षों में समय का अंतराल हो, ठीक है। तो कितने पर निकालना है हमें, 100 रुपए पर। अच्छा, ये क्या दे दिया यहाँ, R बराबर T, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें रूट लेना पड़ेगा। नौ सौ
बट्टे 16, 30 बट्टे 4, 4 सत्ते 28, इतने परसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। पहले से फॉर्मूला से निकालेंगे हम। माना धन बराबर x रुपया, 8 वर्ष में हो जाता है 2x, ब्याज निकलेगा यहाँ से, मिश्र धन अमाउंट ये हो गया, प्रिंसिपल ये हो गया, 2x माइनस x बराबर x। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे एक्स, पी की वैल्यू x, आर इंटू टी की वैल्यू 8 वर्ष बट्टे 100, एक्स थे एक्स, 100 इधर जाएगा, बट्टे 8 इधर आ जाएगा, आर बराबर क्या मिल जाएगा, 12.5%। दिस इज द राइट आंसर। शॉर्ट ट्रिक का क्या होता है, मान लीजिए किस दर पर कोई धन, मान लीजिए हमने बंद धन मान लिया, ये 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसका ब्याज क्या निकल के आएगा, ऐसा ही क्या निकल के आएगा यहाँ से 1। ये कितने वर्ष का ब्याज है, 8 वर्ष का। ये कितने वर्ष का ब्याज है, 8 वर्ष का। हमें निकालना है 1 वर्ष का, तो 8 का भाग देंगे कितने राशि पर, ये प्रिंसिपल हो गया, 1 राशि पर। हमें रेट निकालना होता है 100 पर, 100 से इसको काटेंगे 12.5%। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए छठा, कोई धन एक साधारण ब्याज की दर पर 1/4 वर्ष में अपने का इतना हो जाता है। मान लीजिए सॉल्यूशन, माना मूलधन 1 रुपया है, और अमाउंट कितना है 41/4, तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई मिश्र धन माइनस मूलधन, 40, 41 माइनस 40, 1/40। ठीक है, और फॉर्मूला से निकालते हैं इसे, एस आई बराबर मूलधन 1, मूलधन 1 पी आर, आर टी 1/4, 1/4 इंटू 100। 4 से ये 10 बार कट गया, और 10 से 100 10 बार कट गया, ये इधर जाएगा, मतलब आर बराबर कितना मिल जाएगा, 10%। ये फॉर्मूला से हो गया दोस्तों। हम इसको ट्रिक के साथ निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, 40 सेकंड 40, एक बट्टे 40, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये वैल्यू क्या कहलाती है हमारी, ऐसा ही कहलाएगा, और जो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, तो ये 1/40 ब्याज कितने साल का है, एक
1/40 इतने वर्ष का है, तो हमें निकालना है 1 वर्ष के लिए निकालने के लिए 1/40 का भाग देंगे इसमें। ठीक, मूलधन कितना है इसका 1, और इसका निकालना कितने पर है RT 100 रुपये पर। ठीक है, 10 से ये 4 से ये 10 बार, और 10 से 100 10 बार 10%। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली। 3 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को इतने रुपया धनराशि वापस कर दी। ये क्या चीज है? ये है हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? ब्याज SI प्लस प्रिंसिपल। सॉल्यूशन देखिए, इसका फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, इसको तोड़ेंगे। 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 और 1 4, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? SI। ठीक है, SI हमारा कितना? 1/3। धनराशि 3 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष का मान है? ब्याज 3 वर्ष का है, हमें कितने का निकालना? 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 3। ठीक है, कितने मूलधन पर? 1 रुपये पर। कितने मूलधन पर? 1 रुपये पर। कितना निकालना? हमें 100% निकालना है इसका। कितना हो जाएगा? 100/9, 9 1 9 और 9 1 9, 1/9, इतने परसेंट। दिस इज द राइट आंसर। इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। SI कितना है इसका? SI बराबर होता है PRT/100, SI 1/3, मूलधन 1, R निकालना है, T दे रखा है उसने 3 वर्ष/100। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा 3, तो 100/3 इंटू 3 बराबर R, 100/9/R, दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? 9%। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है। सॉल्यूशन, मान लीजिए 1 रुपया था, वो 30 वर्ष में 30 वर्ष में कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। तो ब्याज कितना निकल गया? ऐसा ही यहाँ से 2 रुपये। ठीक है, 2 रुपये ब्याज, 30 वर्ष का कितना है? 2 रुपये ब्याज। हमें निकालना कितना? 1 साल का, तो 1 साल का 30 का कर देंगे इसमें भाग। कितने रुपए पर? प्रिंसिपल ये है 1 पर। ठीक है, 1 पर हमें रेट निकालना है, कितने पे होता है रेट? 100% पर। ये पे ये कितना होगा? 20/3, 3 6 18, 2/3% आपका रेट निकल के। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमा साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन पर 10 वर्ष का ब्याज, उस धन का कितना हो जाएगा? ब्याज दे रखा है, ब्याज 2/5 किस धन का? मान लीजिए बंधन का। ठीक है, बंधन का कितने वर्ष का? ये कितना वर्ष का ब्याज है? 10 वर्ष का, तो 1 वर्ष का निकालेंगे हम, 10 का भाग देंगे, और कितने परसेंट? 100 पर। 0 5 से 2 बार 2 दूनी 4%। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 500 रुपये तथा 1% अधिक दर से इतने रुपये का निवेश किया। दो राशि है हमारे पास, एक 500 रुपये और एक 700 रुपये। फिर इन विशेष दरों से 3 वर्ष में, मतलब इसको आर पे किया, इसको किस पे कर दिया, R+1 पे कर दिया निवेशों से, उसे 3 वर्ष में, और तीनों का टाइम कितना दे दिया, 3 वर्ष। 165 रुपया ब्याज मिलता है। तो पहली आर, इसका मान क्या होगा? सॉल्यूशन, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT। टी की वैल्यू कितनी, 500 इंटू आर, पता नहीं है, टी हमारा कितना है, 3 वर्ष बट्टे 100। पहले ये निवेश किया, फिर बाद में किया R+1, 700 इंटू R+1 इंटू टी, समय 3 वर्ष बट्टे 100। इन दोनों से हमें कितना ब्याज मिलता है, 165 रुपये। जो इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 100 इधर पहुंच जाएगा, यहाँ से आएगा 5 तिया 15, 00R प्लस यहाँ से मिलेगा 7 तिया 21, 7 तिया 2100, 21 को आर में करेंगे, प्लस 7 तिया 21, 2100 इधर आ जाएगा। ये 100 इधर पहुंच गया तो ये हो जाएगा 65 इंटू 100। ठीक है, अब ये कितना हो गया, जोड़ के 35 क्या, 2000 और 1500, 3500, 3500 और 100, 3600 रुपया हो गया, 3600 हो गया आर प्लस, ये हो गया 6500, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 0000, 5 में तो 1 गया, 4 बचा, 6 में 2 गए, 4 बचे, 3600 आर, 00 से 00, 00 से 00, 4, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2, 6 13 चौक 24, 6 से काटेंगे बचेगा 36, 6 आर 24, आर बराबर कितना हो जाएगा, 24 बट्टे 6, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा, 4%। दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपका डियर, जय हिंद।